बट फेड ये क्या कर सकता है, इनके हाथ में आज क्या है? क्योंकि फिलहाल आज पॉलिसी से पहले 90% जानकार आपके साथ एग्री कर रहे हैं कि 1/4% की ही हाइक होगी। हाइक हुई वो ठीक है, उसके बाद क्या? पावेल साहब क्या कुछ ऐसा कहेंगे? क्योंकि इस समय हर बार ही कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहती है, बट इस समय कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कमेंट्री। एक्चुअली है ना, मुझे लगता है कि हमेशा हम कमेंट्री की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ा देते हैं कि एक्शन हमें पता होता है। हाँ। जब एक्शन पता है तो उसमें डिस्कस भी क्या करोगे, है ना? और एक्शन वही आता है आमतौर पर जो आम राय बनी होती है। सो बीच में लोगों ने कहा कि नहीं बढ़ेगी, कुछ ½ % भी थे, तो हमारा तो शुरू से स्टैंड यही था कि भाई 1/4% बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए, और वैसा आम राय मार्केट की दिख रही, तो आई एम श्योर वैसे ही पावेल साहब करेंगे। अब लोगों को सरप्राइज देते हुए या शॉक देते हुए ना बढ़ाएं तो बात करने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। सो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी। इसके बाद पावेल साहब क्या कहेंगे, उनको 4 चीजों पर बात करनी है। दी पहली चीज और सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बैंकिंग सिस्टम की हालत पर। उस पर उनका बयान बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बयान इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि जो पहला मामला आया उसको लेकर अब करीबन 10 दिन से ज्यादा हो गए। यस, करेक्ट। 10 दिन में फेड ने बाकी सारे बैंकों की नब्ज टटोल कर देख लिया होगा कि भाई किसकी नाड़ी ठीक चल रही है, किसकी पल्स धीमी पड़ रही है। करेक्ट, राइट। तो डूबने जैसे कौन से और कितने हैं, और अगर इनमें से कोई डूबा तो कितना बड़ा हो सकता है, हमारी संभालने की ताकत है या नहीं। तो ये जो कुछ उन्होंने पढ़ाई की है पिछले 10 दिनों में, वो उनके भाषण में झलकेगा। अच्छा, खुल के तो नहीं बोलेंगे कि इतने बैंक हमें तकलीफ में दिखते हैं, अगर इतने डूबे तो इतने पैसे रिस्क पे आ जाएंगे और इतने की हमारी तैयारी है। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपनी कमेंट्री इस बात को लेकर करेंगे कि भाई जो बैंकिंग सिस्टम की समस्याएं कितनी बड़ी है। अगर उनको लगता है नहीं कोई खास ऐसी समस्या वाली बात नहीं है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहेगा। अच्छा। और अगर उनको लगता है कि नहीं भाई 12-15 बैंक ऐसे हैं जो डामाडोल है, ये हमारी बैंकिंग सिस्टम को हिला सकते हैं, तो फिर उनकी कमेंट्री अलग रहेगी। तो उनकी कमेंट्री से अपने को ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि वो बैंकिंग सिस्टम के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सिर्फ जो कमेंट्री से मैं एक और चीज हमारे दर्शकों को बता दूं कि कमेंट्री का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया पे खाली आप उनके स्टेटमेंट पढ़ लें। स्टेटमेंट पढ़ना काफी नहीं होता, लिखने में, पढ़ने में और बोलने सुनने में बड़ा फर्क है। तो क्या असली भाव आपको जानने समझना ना, तो लैंग्वेज सुनिए, देखिए। एग्जैक्टली। हाँ, अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो रेडियो से जिंदगी भर काम चलता। एग्जैक्टली। टीवी आया इसीलिए। एग्जैक्टली। कि शायद इमोशन। अखबार के बाद रेडियो इसलिए आया क्योंकि जो पढ़ने में जो भाव नहीं आते वो सुनने में आते, जो सुनने में नहीं आते वो देखने में आते हैं, और देखने में जो नहीं आते वो आमने सामने साक्षात बैठ कर बात करने में आते हैं ना। सो हम ह्यूमन से। सो आई थिंक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पावेल साहब बैंकों के सेहत को लेकर क्या कहते हैं। दूसरी चीज ब्याज दरों को लेकर अमेरिका वाले मानते हैं कि जुलाई में ब्याज दरें आपकी कट शुरू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अगर 1/4% अभी बढ़ानी है? तो क्या पावेल साहब ये कहते हैं कि ये आखिरी ब्याज दरों की बढ़ोतरी है और उसके बाद हम पॉज ले लेंगे और उसके बाद शायद ना, और कहेंगे तो भी साफ साफ नहीं कहेंगे, ऐसा मेरा मानना। अच्छा, ये नहीं कहेंगे ना, वो कहेंगे हम डेटा देख के ही डिसाइड करेंगे। हाँ, डेटा डिपेंडेंट जो एक शब्द है उन्होंने बना। हाँ, तो इसलिए वो आपको जुलाई वाले फ्यूचर्स देखने फेड की मीटिंग के बाद कि जो ब्याज दरों की कटौती को लेकर बड़े आशान्वित लोग हैं उनकी उम्मीदों पर ठंडा ठंडा पानी गिरता है। हाँ। या फिर बड़े और मजा आता है कि चलो ये तो बढ़ने। सो दूसरी चीज वो सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो महंगाई को उनको काबू में लाना है। ठीक है, महंगाई को काबू में लाने में अभी तो उनको पता है, हमको पता है कि हालत बड़ी खराब है। जो चाहते वो तो होना नहीं होना। 2% तो भूल ही जाओ कि ये ला पाएंगे महंगाई बहुत जल्दी। बिल्कुल। अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ दीप, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब फेड ये कहने लगे कि डेवलपिंग कंट्रीज हिंदुस्तान टाइप के, जो पहले, अब तो हम डेवलप्ड में है, उस समय हम 4% की महंगाई से बड़े खुश हो जाते थे। 4% इज अचीवमेंट। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, या तो ये फेड चेयरमैन या कोई अगला वाला ये आके बोले कि हम अमेरिका में 4% की महंगाई दर से संतुष्ट हैं। हमें चलेगा लेकिन ग्रोथ साथ में चाहिए। क्योंकि 2% की महंगाई दर लाने में हम ग्रोथ की ऐसी तैसी कर देंगे। सो वो संकेत आज का आज तो देंगे नहीं, लेकिन महंगाई को लेकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है वो है। उसके बाद रेसेशन। ठीक है, तो रेसेशन को लेकर अब वो कितने डरे हुए हैं। स्पेशली बैंकिंग सिस्टम की हालत खराब है, क्रेडिट
टाइटनेस हो रही है और आगे होगी, डिफॉल्ट्स कितने आ सकते हैं, एनपीएस कितने हो सकते हैं, तो उस चीज को लेकर कितना रिसेशन कंपनी की कमाई पर क्या असर आ सकता है, जॉब मार्केट पर क्या असर आ सकता है। तो इस बार लंबा सुनना है। 4 बड़ी चीजें हैं फेड चेयरमैन की तरफ से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बैंकिंग सिस्टम, महंगाई, ब्याज दरें, महंगाई और रिसेशन। इन 4 मुद्दों पर उनका पूरा भाषण सुनना है हमें। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, और हर एक मुद्दे पर किसी एक चीज में अच्छा बोल सकते हैं, किसी एक में खराब बोल सकते हैं। तो अमेरिकी बाजार वोलेटाइल रह सकते हैं, मार्केट को क्या पिक करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मुझे जो लगता है इमीडिएटली मार्केट सबसे ज्यादा जो एक चीज को पिक करने की कोशिश करेगा, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो बैंकिंग सिस्टम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ब्याज दरें और इकोनॉमी की हालत को लेकर। तो दोनों का अपना अलग अलग व्यू है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अल्टीमेटली ये देखना कि बैंकिंग सिस्टम में भी संकट 50 आए चले गए, इकोनॉमी की हालत आज से 6 महीने, साल 2 साल बाद क्या रहेगी, वो उन्हें सोचना है। रिसेशन है कि नहीं है, ब्याज दरें तो इवेंचुअली कम आई जाएगी, महंगाई भी कम होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं, जो आजकल देखने वाले हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने देखने वाले, उनको बैंकिंग सिस्टम पे कंफर्ट और कॉन्फिडेंस चाहिए। गॉट इट सर। चलिए, आई थिंक आज रात 11:30 बजे पॉलिसी आने वाली है, तो उस पर हमारी नजर। तो दीप उस वक्त आपको जगते हुए दिखेंगे, चिंता न करें। मैं नहीं तो बग्गा साहब तो होंगे। बग्गा साहब को तो हमने बिल्कुल 1 मैन आर्मी लगा ही रखा है। वो तो है। अच्छा, बग्गा साहब को कहो ना कहो, खुद उनका ही इंटरेस्ट है। और ये सब चीजें ना कहने से नहीं होती, कहने से अगर हम किसी के ऊपर डाल भी दे जिम्मेदारी, वैसे आंख मलते मलते वो करते वो वासी लेते हुए देखेगा, आधी चीज सुनेगा आधी नहीं सुनेगा। जिसका इंटरेस्ट है वो सब कुछ सुनेगा, बिल्कुल भाव और भावनाओं को समझते हुए। एब्सोल्युटली।